जय श्री राम भाइयों और उनकी बहनों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लीगल आउटलेट। ये हमारे चैनल पे पहला वीडियो होने वाला है, इसलिए हमारी गलतियों को माफ़ करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लॉ में हमारे पास क्या क्या स्कोप्स हैं, और फिर लॉ में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं, उन एग्ज़ाम की क्या क्या एलिजिबिलिटी है और उनकी सिलेबस क्या क्या है। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लॉ में हमें कैरियर बनाने पर क्या क्या बोनस या एडवांटेज हो सकते हैं। वीडियो के सबसे पहले पार्ट पे बात करते हैं, जो कि है स्कोप्स। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्कोप है वो है जुडिशियरी। लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे प्रेस्टिजियस अगर कोई फील्ड है तो वो लॉ स्टूडेंट मानते हैं जुडिशियरी को। जुडिशियरी 3 तरह के आप जज बन सकते हैं जुडिशियरी में। पहला होता है लोअर जुडिशियरी का एग्ज़ाम, जिससे आप सिविल कोर्ट में जज बनते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगा। इसके बाद आता है हायर जुडिशियरी, जिसमें आप हाई कोर्ट के जज के लिए बन सकते हैं। हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और एक और आता है जहाँ आप आर्मी में जज बनते हैं, उसके लिए एग्ज़ाम होती है जिसे कहते हैं हम लोग जैग एंट्री। तो नेक्स्ट स्कोप है वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन को दोस्तों हम लोग बहुत ही फेमस और बदनाम फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो इनकम होती है वो 250 पर डे के से लेके 25 लाख पर हियरिंग तक जा सकती है। आपने देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे वकील जो नए नए ज्वाइन करते हैं वो दिन भर काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उनका इनकम कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर वो पेशेंस के साथ काम करते रहते हैं तो वो एक दिन राम जेठमलानी या हरीश साल्वे जैसे वकील भी बन जाते हैं, जो 25 लाख से लेकर 30 लाख पर हियरिंग के अपना फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट स्कोप है लॉ में, वो है लॉ फर्म ज्वाइन करने का। लॉ फर्म दोस्तों एक लीगल कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे लॉयर्स एक साथ मिलकर किसी केस पे काम करते हैं। एक नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं। आप उसे भी एज ए जूनियर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर समय के साथ आप उसमें सीनियर होते जाते हैं और फिर आपको भी केसेस मिलते जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है उनके लिए जिनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो वो कॉलेज से प्लेस हो सकते हैं सीधे लॉ फर्म में और एक अच्छी पैकेज कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप है दोस्तों कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े शहरों में 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जहाँ पे डिसेंट एक डिसिप्लिन लाइफ होती है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा आपका। और कॉरपोरेट सेक्टर में एक्चुअली काम आपका होता है कि आप किसी भी फील्ड के कंपनी, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपने साथ लॉयर्स को रखती है और सीए को रखती है, तो वो जो लॉयर है वो आप हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो अगला सेक्टर है वो उन लोगों को ध्यान में रखता है जिन्हें अच्छी लड़कियां चाहिए शादी के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों बहुत सारे गवर्नमेंट पोजीशंस होते हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं एज ए जूनियर लीगल ऑफिसर या फिर लॉ मैनेजर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सारे जॉब। इसके अलावा दोस्तों और भी अदर्स जॉब आप काम कर सकते हैं एज ए लॉयर, जहाँ पे आप असिस्ट कर सकते हैं लोगों को, कंसल्टेंसी दे सकते हैं अपनी। इन सब चीज़ों के लिए भी लॉयर सब अच्छे चार्ज करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्योंकि अब आपने जान लिया है कि लॉ एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप लॉ पढ़ें। तो आप अच्छे कॉलेजेस से लॉ पढ़ेंगे, तो उन अच्छे कॉलेजेस में यानी कि टियर 1 के कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं स्लैट, क्लैट, CUET, एलिट, MSCT और LSAT। इन सारे एग्जाम को देके आप जिन कॉलेजेस में जाएंगे आपको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन मिल सकता है, आपके लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार होगा जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। इन एग्ज़ाम के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं SLAT के बारे में, SLAT के बारे में। SLAT जो है वो फॉर सिम्बाइसिस स्पेशली है। आपको पता होगा कि सिम्बाइसिस के पूरे इंडिया में लॉ के 4 कॉलेजेस हैं, जो कि हैं पुणे, हैदराबाद, नागपुर और नोएडा में। इनमें से पुणे और नोएडा को स्पेशली देखा जाता है, ज़्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेज है। बाकी 2 कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्लैट, जो कि हमें NLU तक पहुंचा देता है, एक्सेप्ट NLU दिल्ली। आपको पता होगा कि NLU पूरे भारत में 23 NLU हैं दिल्ली को मिला के। ये NLU सबसे अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं लॉ को, अपने लॉ की पढ़ाई के लिए। तो इन NLU में आपको एडमिशन लेने के लिए क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है CUET। आपको पता होगा कि CUET बहुत ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो CUET के थ्रू BA LLB में एडमिशन लेते हैं। तो आपको CUET देना पड़ेगा। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं आपको लॉ के फील्ड में। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं जैसे BHU, CUSB जो कि बिहार में है। आपको पता होगा कि CUSB को NAC में इस बार A++ की ग्रेडिंग मिली है, जो कि सबसे अच्छी ग्रेडिंग होती है। इसके बाद आता है एलिट। एलिट एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जिससे आप NLU दिल्ली में एडमिशन लेते हैं। हालांकि दिल्ली के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो आपको एलिट के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं। हालांकि इसमें सीट बहुत कम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम्पीट करते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों MSCET में दोस्तों जो भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में यूनिवर्सिटी आते हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इनमें जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे ILS पुणे और GLC बॉम्बे, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आप अगर NLU में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है सम प्राइवेट कॉलेज। ये प्राइवेट कॉलेज दोस्तों बहुत ही अच्छा पैकेज देते हैं, हालांकि इनका फ़ी थोड़ा हाई होता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए एज ए लॉ स्टूडेंट। हालांकि दोस्तों जो NLU के टॉप 10 NLUs हैं उनके कंपटीशन में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं आता है, लेकिन अगर आपको टॉप 10 नहीं मिल रहा है तो आप इन प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे कि जिंदल हैं और सिम्बायोसिस के कॉलेजेस हैं। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा बात करने का टॉपिक होगा वो है इन एलिजिबिलिटी फॉर दीज एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्लेट यानी इसका फुल फॉर्म है सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप 12 पास होने चाहिए, और जो 12 में आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए वो 45% होना चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके पास 40% तो होने ही चाहिए। और इसके साथ ही आप बाकी के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कुछ ऐसे है कि आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जो टोटल 12 मार्क्स के होते हैं, और इसी तरह से लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। और नेक्स्ट है दोस्तों क्लैट, जो कि सबसे फेमस एग्ज़ाम है लॉ एस्पिरेंट के बीच में। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और आप अपीयरिंग में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको 45% मार्क्स लाने भी पड़ेंगे, तभी आपको एडमिशन मिल सकेगा NLUs में। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है, और 0.25 मार्क्स निगेटिव होते हैं। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एज लिमिट नहीं है, हालांकि एज लिमिट क्लैट में भी नहीं है, और आपको 10th + 2 पास होना चाहिए, और आप अपीयरिंग में भी दे सकते हैं। और जो सिलेबस है इसका, आपको ऐसे तो ये जनरल सिलेबस है यहाँ पे, लेकिन आपको पर यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रही है। नेक्स्ट है दोस्तों एलिट, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। टफ इसलिए क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ सीट बहुत कम है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है आप देख सकते हैं, 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC/ST से आते हैं, और 45% अगर आप जनरल या OBC से हैं। आप 10 + 2 अपीयरिंग या पास में एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसकी सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन A में आपको इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, और करेंट अफेयर पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग 70 क्वेश्चन होते हैं 70 मार्क्स के। और इसमें टाइम बहुत कम होता है, टाइमिंग इसमें होती है 1 आवर एंड 1.5 आवर, और पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलते हैं और 0.25 मार्क्स निगेटिव होते हैं। इसके बाद है MHCET, यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आने वाले यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। ये भी बहुत ही अच्छे कॉलेजेस होते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी भी वही है, लगभग सेम है सारे की। 45% मार्क्स अगर आप जनरल या OBC से हैं, और SC/ST के लिए 40% मार्क्स। आप अपीयरिंग में भी दे सकते हैं। MHCET में 3 ईयर LLB भी होती है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। MHCET का सिलेबस यहाँ पे दिया है, आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों LSAT, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 5 ईयर, और यहाँ पे 3 ईयर्स की भी होती है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप 10 + 2 पास या अपीयरिंग होने चाहिए, आपका मार्क्स 45% होना चाहिए। यहाँ पे जनरल या OBC या SC/ST का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इसलिए सभी को 45% मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए। और इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 2, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरी भी करते हैं, हर ईयर टू ईयर यहाँ पे वेरी करते हैं। तो भाइयों और उन लोगों की बहनों, अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि भौकाल ऑफ लॉ। आप देख सकते हैं लॉ में जनरली 2 पार्ट होते हैं, लिटिगेशन और जुडिशियरी। आप यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं, ये है हमारे हरीश साल्वे, ये दुनिया के सबसे महंगे वकीलों में से एक आते हैं। आप कह दें कि टॉप 3 या 4 महंगे वकील में आते हैं, आप इनसे भी आगे निकल सकते हैं।
और ये है लिटिगेशन का भौकाल। अगर आप शुरू करते हैं और पेशेंस के साथ सीखते जाते हैं काम को, तो आप ज़िंदगी भर सीख सकते हैं, और जब तक आप सीख सकते हैं तब तक आप आगे जाते रहेंगे। इसके बाद है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोजीशन है उसे भारत में चौथा सबसे पावरफुल पोजीशन माना जाता है, माना क्या जाता है, वो है ही। तो दोस्तों, आप भी एक अपना स्ट्रांग रीजन खोज लीजिए लॉ करने का, और आप इन लोगों से भी आगे जा सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, ये था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक या डिसलाइक आप जैसा आपको वीडियो लगे वो आप कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में आपने अपने सवालों को जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।